मैं कौन होती हूँ इस शादी को कबूल करने वाली? तुम्हारी मर्जी है, तुम जब चाहो आशिक के साथ उस घर में आ सकती हो। तुम्हारी बीवी आई थी, अभी अभी गई है। हाँ, पता है मुझे। फिर हम कब जाओगे? कहाँ? तुम्हारे घर। मैं उसी वक्त घर आऊंगा जब रिजवाना मेरे साथ होगी। सुन ले, आपको अब सिर्फ रिजवाना की पड़ी है? और अम्मा, अम्मा का क्या? अम्मा 17 साल दिए उन्होंने आपको अपनी जिंदगी के, 17 साल। अब जब वो तकलीफ में है तो आप उनके साथ क्यों नहीं है? अम्मा उठी ना, खाना खा ले। अम्मा कमजोर हो जाएंगी, प्लीज उठे। अम्मा हमारी खातिर कुछ खा ली। अच्छा चले, उठ के बैठे, चले आए, उठे। अम्मा आप बहुत दुख में है ना? हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप किस दुख से गुजर रही हैं, लेकिन आप हमारे से अपना हर दुख बांट सकती हैं। आपको अंदाजा नहीं है, आपको इस हाल में देख के हम कितनी तकलीफ में हैं। अम्मा, हमें आपकी जरूरत है, प्लीज इस तरह अपने आप को अजियत मत दें। रो ले अम्मा, जी भर के रो ले आज। कौन कौन आए? वो मैं खेल रहा था, अब्बा और आंटी तो शायद बाइक पर आए और हैदर भाई सुजुकी में सामान लेकर आए। आगे जुड़े और वो भी सामान समेत। लेकिन अब क्या होगा? अम्मा आपने परेशान नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम माँ जी।
वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा लाल। कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? अरे आओ आओ रिजवाना, माँ जी को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बच्चे। हाँ। ओए शारिक, इधर आ गई, मिला के। वो नहीं आने वाला। उसकी माँ ने सारे बच्चों को खिलाफ कर दिया तेरे। बाकी सब कहाँ है? बाकी सब अपने कमरों में पड़े सो रहे। अरे जब से तू चला गया है मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ, कोई पूछने वाला भी नहीं है मुझे। अबे क्या सामान नहीं खुला अभी तक? तो आशिक भाई। अच्छा भाई, एक मिनट जरा माँ जी अपनी छोटी पोती को संभालें, इसके आराम से। अरे बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं आता हूँ जरा। कहाँ जा रहे हो? जरा 2 मिनट बात कर लूँ। चल भाई, ये मंझले वाले कमरे में ना रखवा दे सारा सामान। मैं जरा बात करके आता हूँ, माँ जी से बातें करूँ मैं आ रहा हूँ। अरे भाई, अरे क्या कर लो, बहुत अच्छी लग रही हूँ। अब्बा, आप? तुम लोग जाओ जरा, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। दरवाजा बंद कर दो। क्या मतलब, क्या हाल बनाया हुआ तुमने? मानता हूं मैंने अच्छा नहीं किया, आपके साथ गलत हरकत की है, लेकिन माफ नहीं करोगी अपने आशिक को, हैं? मतलब कुछ तो बोलो, कोई बात करो। क्यों बात करूं मैं तुझसे? उस दिन जो तूने मेरे साथ किया, क्या मेरा बात करना बनता है तुझसे? बेदर्दी से तूने मुझे पीटा, बुरा भला कहा। क्या कसूर था मेरा? बेवफाई तूने की, झूठ तूने बोला, सजा मिली मुझे। देख मेरी बात सुन, जो भी बुरा भला कहा किया दिल से नहीं किया था जान जी। झूठ मत बोलो। उस दिन तूने जो भी कहा वो पूरे दिल से कहा। अच्छा ही हुआ, कम से कम झूठे रिश्ते की असलियत तो सामने आई। तो यहाँ इसलिए आए ना कि मुझे बहला बुसलाकर मना लो और मैं बगैर किसी तमाशे के उस रिजवाना को इस घर में कबूल कर लूं। तो तू परेशान मत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा था उस चुड़ैल? उस चुड़ैल को तो छोड़ो, तुमने बड़ी चुड़ैल को देखा था? कैसे हंस के बातें कर रही थी उससे, और कैसे उसकी बच्चे को गोद में उठाया हुआ था उसने। पता नहीं किस किस्म की औरत है ये, जो एक दूसरी औरत की बर्बादी पर खुश है। अभी तो बड़ा हंस के बात कर रही थी ना, कुछ दिन गुजर जाने, देखना अपनी असलियतें दिखा देंगी दोनों एक दूसरे को। अच्छा होगा चुड़ैलें देख के। लो भाई, जान जी आ गई हैं,
अब मिल लो तुम। उठो, गले वाले मिलो, सलाम दुआ करो, चलो। मैं क्यों मिलूं इससे? इससे कहो ये मिल ले मुझसे। क्या मतलब क्यों मिलो भाई? बीवी है मेरी, मिलो। क्या मतलब है कि मिल लो? तुम मुझे यहाँ इसके सामने जलील करने के लिए लाए हो। ओ भाई, इसमें जलील करने वाली कौन सी बात आ गई जानची? आशिक चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे नहीं मिलूंगी। है ही कौन? मेरी पहली बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, तुमसे उम्र और रुतबे में बड़ी है। चलो। रिजवाना चलो। जान जी, मेरा क्या कसूर है? वो ही नहीं उठ रही। सुनो जान जी, वाह वाह जान जी वाह। अब्बा का अचानक अपनी चहीती से ऐसा सलूक, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है कि अब्बा को अम्मा के साथ की हुई हर गलती का एहसास हो गया। आ गए तुम अपनी बीवी के तलवे चाट के। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? शहनाज नहीं हूं मैं जो तुम समझ रहे हो कि डर जाऊंगी तुमसे। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बेइज्जती हुई है मेरी सिर्फ तुम्हारी वजह से? क्या बेइज्जती हुई है? क्या सिर्फ इतना ही कहा था ना मैंने कि भाई मिल लो उससे, तो बड़ी है, तुमसे मिल लेती, कोई इज्जत नहीं जाती तुम्हारी। क्या बड़ी? हाँ क्या बड़ी? बड़ी बड़ी कुछ नहीं होता। जैसे वो तुम्हारी बीवी है वैसे मैं भी तुम्हारी बीवी। हाँ, जैसे तुम मेरी बीवी हो वैसे वो भी मेरी बीवी है। जितना हक तुम्हारा है उतना हक उसका भी है। यह नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें इस घर में लेकर आऊं और उसे नजरअंदाज कर दूं। मेरी बात पूरी होने दो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है कि वो इस घर की मालकिन है, सारा हिसाब किताब वो रखती है। देखो रिजवाना, इस घर में रहने के थोड़े से तौर तरीके हैं, उनको तुम्हें देखना पड़ेगा और उनके साथ चलना पड़ेगा। मेरी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी, मेरे बच्चों को अपनी औलाद समझना पड़ेगा। और अगर तुम्हें ये सब कुछ मंजूर नहीं है तो फिर एक काम करते, वापस छोड़ आता हूं उसी घर में, वैसे ही आता जाता रहूंगा छुप छुप के। कुछ समझा रहा हूं ना तो समझो, खाली बात नहीं करते, समझा करो। क्या हो? किस बात का गुस्सा निकाल लिया मुझ पे? जैसे तुम्हें पता ही ना। करो करो, तुम रिजवाना के काम कर। तो क्या करूं? जाके आशिक भाई को मना कर दूं कि मुझे आपसे काम नहीं करना, ताकि 2 मिनट में मुझे नौकरी से निकाल दें, है ना? और वैसे भी मैं रिजवाना के लिए काम नहीं करता, मैं आशिक भाई के लिए काम करता हूँ। मुझे उनका कहना मानना पड़ेगा। आओ आओ अंदर आ जाओ। आओ बेटा जी, आओ। आपने बुलाया? हाँ मैं बुलाया, यहाँ बैठो मेरे पास।
बड़ा उस दिन अच्छा नहीं लगा, दुकान से तुम ऐसे नाराज होकर चली गई। देखो जो भी है, मैं बाप हूँ तुम्हारा, और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ कुछ ज्यादती कर रहा हूँ। इससे ज्यादा ज्यादती क्या होगी अब्बा? उनकी सौत को आप उन्हीं के घर पे लाके बिठा दिया। अच्छा, ऐसी बातें मत करो अभी, छोड़ो। क्यों क्यों ना करूं ऐसी बातें? ऐसी बातें चुभती हैं क्या? सच तो कड़वा ही होता है अब्बा। खैर, जो होना था वो हो गया। आपको आपकी दूसरी बीवी और बच्ची मुबारक हो। अब आपको हमारी तो जरूरत रही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? जरूरत ना होती तो ख्याल करता इस तरह तुम्हारा, बुलवाता तुम्हें। और देखो जो भी है, गुनाह तो नहीं किया ना, दूसरी शादी की है, और दूसरी शादी इस्लाम में जायज है। इस्लाम के तो और भी बहुत से पहलू होते हैं अब्बा, लेकिन आपको यही पहलू याद रहा। मर्दों का इस्लाम दूसरी शादी से शुरू और वहीं पे खत्म हो जाता है। खैर, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती आपसे। आपको आपकी दूसरी शादी मुबारक हो। चिड़िया है। बड़ा प्यार आ रहा है आपको अपने नए पोती पर। हाँ, क्यों ना है, ये मेरे आशिक की बेटी है, खून है मेरा। तो हम आपके आशिक की औलाद नहीं है? हम पे तो कभी इतना प्यार नहीं आया आपको। तुम मेरे आशिक से ज्यादा अपनी माँ की बेटी हो, और जबान भी तुम अपनी माँ की बोलती हो, फिर प्यार कैसे आएगा तुम पर? तो आपको क्या लगता है ये जो बच्ची आपकी गोद में बैठी है, ये आपकी जबान बोलेगी? बड़ी खुशफहमी पाल रखी आपने। बिल्कुल अपनी माँ पे गई। आपकी इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं। वो ही बोल के गई है जो उसकी माँ ने उसे सिखाया। शहनाज ने तो अपनी बेटियों को बिल्कुल भी अच्छी तरबियत नहीं दी। तुमने अब्बा को ये सब कुछ कह दिया? हाँ, कह दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, अब अब्बा का डर मेरे दिल में नहीं रहा। और वो रिजवाना, वो क्या कर रही थी? क्या करना था उसे? चुपचाप बैठी हमारी बातें सुन रही थी। तुमने बहुत हिम्मत है शुमाइला, काश ये हिम्मत मुझमें भी होती तो क्या ही बात। क्या हुआ? बार बार किसका फोन आ रहा है और क्यों काट रही हो? हैदर है। तो बात करो। क्यों बात करूं उससे? देखा नहीं था रिजवाना के कैसे बढ़ बढ़ के काम कर रहा था? शुमाइला, वो बेचारा क्या करता? वो बेचारा अब्बा के कहने पे चल रहा था। बात कर लो उससे। कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। गुस्सा आया हुआ है मुझे इस पे। कहाँ रह गई भाई ये खोगीना का बोल दिया मैंने, फंस गया मैं। चलो भाई चाय लाओ। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये प्याज में अंडा डाला है, अंडे में प्याज डाली है। आशिक, आशिक। हाँ जी। आज तो चलो पहला दिन था। अब अगर रिजवाना यहाँ रहेगी तो इसे घर के कामों में हाथ बटाना होगा। मैं या मेरे बच्चे तुम्हारी नई बीवी और उसके बच्चों की गुलामी नहीं करेंगे। सही बात है, तुम लोग अपना अपना काम बांट लो। सही है, इसमें कोई मसला नहीं है।
अच्छी बात है, नाश्ता करो। चलो लो भाई, पकड़ो, जल्दी करो, जाना है। चलो तुम भी आ जाओ, ये लो। खा नहीं रही? पता नहीं अम्मा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आशिक ने तो यहाँ आते ही अपना रंग बदल लिया। बहुत बड़ा गुलाम निकला वो शहनाज का। मुझे लगता है शहनाज उस पर तावीज गंडे करवा रही है। देख, तू भी चली जा पीर साहब के पास। कहती तो वैसे ठीक हो, लेकिन घर पे काम इतने हैं, कैसे जाऊंगी? ये काम कौन करेगा? देख रिजवाना, काम काज में तो तुझे दिल लगाना पड़ेगा, वरना शहनाज आशिक के कान भर देगी तेरे खिलाफ। सही कहती है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब्जी काट रहे हैं। तुम कहाँ थी? मैं अम्मा यहीं पर थी। यही कहा, छत पर थी। मैं जहां पर भी हूँ, तुम्हें इससे क्या? पर अपने ना काम से काम रखा करो तुम। रिजवाना, मैं ये बात दोबारा नहीं कहूंगी। मेरे बच्चों से दूर रहो। और हाँ, रात के खाने की तैयारी कर लेना। तुम्हें पता है हैदर, मुझे लगता है रिजवाना ने हम दोनों को देख लिया। क्या क्या बात कर रही हो यार? अब क्या होगा? आशिक भाई क्या कहेंगे? अरे तुम इतना डरते हो? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो अब्बा को कुछ भी बताएगी। वो जितना होगा ना, इस बात का फायदा उठाएगी। फिर भी ओहो हैदर, तुम कितना डरते हो? और वैसे भी देखो, अब्बा को एक ना एक दिन पता तो चलना है ना, तब क्या करोगे तुम? शुमाइला, तुम भी ना बिल्कुल नहीं डरती हो। मैं किस लिए डरूं? मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही। और वैसे भी मैंने सोच लिया है, मैं अम्मी को जल्द से जल्द तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दूंगी। शुमाइला, क्या पागल हो गई हो? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? शुमाइला, ऐसा कुछ मत करना, तुम तो मुझे मरवा के छोड़ोगी। तुम बहुत डरते हो हैदर, बहुत ज्यादा। अच्छा चलो, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आशिक भाई को पता चल गया ना, चांद से मार देंगे वो मुझे। तभी तो कहते हैं हैदर जी कि इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह। शुमाइला, तुम भी ना, डूबने तो ना मैं तुम्हें दूंगा ना मैं खुद डूबूंगा। चलो मैं फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कर रही हैं? खाना बना रही हूँ। क्या क्या कर रही हो शुमाइला?
तुम मरवाओगी शुमाइला? कुछ नहीं होगा। ओहो, ये क्या हरकत है शुमाइला? बच्ची हो क्या? ये कोई बचपना नहीं है। तुझसे पंगा लेती थी ना, अब मजा आएगा इसको। वो बच्ची है, वो समझ जाएगी कि हमारी हरकत है और फिर अब्बा को शिकायत कर देगी। करती है तो कर ले, मुझे क्या इससे। तुम वाकई में बहुत बड़ी पागल हो। हाँ भाई ठीक है, वो निकाल रहा है तुम्हारा सामान। हाँ भाई कितनी देर है? आया। अरे ये अजाब कहाँ से आ रहा है? ये भी अजीब लोग हैं, गाड़ी सही तरीके से चलाते नहीं। पकड़े भाई, अबे पकड़ ना। अस्सलामुअलैकुम शौकत भाई। क्या है आशिक मियाँ? हाँ बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? हाँ ठीक हूँ मैं। वो क्या है कि यार यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें मुबारक देता हुआ चलो। मुबारकबाद किस बात की? लो हमसे पूछ रहे मुबारक किस बात की? अरे भाई दूसरी शादी की और किस बात की? बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आपको पता कैसे चला? अरे हमसे पूछ रहे हैं कि हमें कैसा पता चला? देखो आशिक मियाँ, हमें बहुत हल्का ले रहे हैं आप, हैं? देखो इस इलाके का थानेदार वैसे तो नहीं बना ना मैं, और वैसे आपको इतला दूं कि आपकी दूसरी शादी की जो है ना खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई है भैया। क्या बात कर रहे हैं? अरे हमसे ये पूछो कि आग फैलाई किसने? हाँ भाई किसने फैलाई है? अरे हमसे पूछ रहे आग किसने फैलाई यार? अरे हमने फैलाई भैया। आप ही ने? वाह 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 वाह। अच्छा छोड़े सारी बातों को, मुझे ये बताएं कि आप हमें भाई मिठाई कब खिला रहे हैं? जब आप बोले शौकत भाई, ये तो घर वाली बात है बिल्कुल। ये हुई ना बात। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा, लेकिन मिठाई का इंतजार रहेगा आशिक मियाँ। बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल। अबे जाके देख, वो खातून चली गई है, घबरा गई शौकत भाई को देख के। निकल निकल। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई, खाना तो शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है भाई। वाह वाह। मैंने बनाया खास तौर पे तुम्हारे लिए। पहले वाला नहीं खिलाऊं? अरे जान सारे खिला दो, कौन मना कर? कैसा है? हाँ? पानी दे, पानी पापा। क्या हुआ? एक दो। हुआ क्या है पानी आशिक? दो, पानी दो। कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ है? वक्त तो तुम तो हंसना मत कर। मुंह चल गया मेरा। क्या हुआ क्या हुआ क्या? गरम है? गरम नहीं, इतनी मिर्चें हद होती है मतलब। मिर्चे? वाकई तो बहुत मिर्चे, लेकिन मैंने तो मिर्चे डाली नहीं आशिक। क्या बात कर रही हो? खाना तुमने बनाया है तो तुम्हें डाली होंगी ना मिर्चें, उड़ के कहीं से आ गई। खाना मैंने बनाया, लेकिन मुझे लगता है ये हरकत इन दोनों की है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। अच्छा बस करो दोनों, खाने पे लड़ती रहती हो, बरकत उड़ जाएगी। ओह शिमाला समीना, दोपहर में खाना बनाया था ना, वही गरम करके ले आओ सबके लिए, ये तो नहीं खाया जाएगा। चलो जाओ। तुम दोनों कैसे खा रहे हो मिर्चें? दोपहर की दाल खा रहे हैं। चीनी ला दो पहले। शुमाइला, बैठे बैठे पता नहीं क्या हो गया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस रिजवाना को देखा था कैसे इतरा इतरा के अब्बा को खाना खिला रही थी अपने हाथों से। वैसे मैं एक बात बोलूं, मजा बड़ा आया था। अच्छा बस करो, चलो देर हो रही है, अब्बा के लिए खाना खा के जाते हैं। आजा। अबे ये सोई नहीं अभी तक? हाँ गए तुम? हाँ बस वो चार्जर लेने आया था मैं। लेने आया था? क्या मतलब? क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो तुम?
भाई इस वक्त कहाँ जाऊंगा, शहनाज के कमरे में हूँ। आज तो वहां सो गए? हाँ। क्यों? क्यों क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं यहाँ हूँ तो तुम वहां क्यों जा रहे हो? जान जी वो भी तो बीवी है ना मेरी। मैं कुछ नहीं जानती। तुम कहीं नहीं जा रहे बल्कि मेरे साथ रहोगे यहाँ। तो खामा खा की जिद मत करो भाई। मैं जिद नहीं कर रही, सच कह रही। और अगर तुम वाकई यहाँ से गए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी अभी इसी वक्त। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। आशिक, हम जब से इस घर में आए हैं तुम्हारा मिजाज बिल्कुल ही बदल गया है। तुम तो कहते थे कि शहनाज तुम्हारी मजबूरी है, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो उसके पास? देखो मैं उसके साथ बिगाड़ नहीं सकता, वो वाकई मजबूरी है मेरी, समझो इस बात को। मुझे कुछ नहीं समझना, तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास रहोगे। कर लो जिद पूरी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ रिजवाना फिर से? अभी कुछ दिन पहले तो तुम तावीज़ लेकर गई। जो तावीज़ आपने मुझे दिया था शाह साहब, उसमें असर नहीं रहा। गुस्ताख, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे तावीज़ में असर नहीं है? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक, दरअसल बात यह है कि उस तावीज़ के बाद आशिक मुझे अपने घर ले गया था, लेकिन अब भी वो अपनी पहली बीवी शहनाज की हिमायत करता है। और मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा तावीज़ मुझे बना कर दे जिसकी वजह से शहनाज उसके दिल से उतर जाए, वो सिर्फ मेरा बनकर रहे। ठीक है, हो जाएगा तेरा काम। क्या? बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। लाओ मैं कपड़े बदला दूं। हाय हाय, ऐसी गंदी मंदी छोड़ के चली गई है। कहाँ चली गई तेरी माँ तुझे छोड़ के मेरे हवाले करके? हैं, अब मैं संभालूं इस उम्र में इनके बच्चे? हैं, मुझसे नहीं संभलते भाई इस उम्र में ये बच्चे। और तू भी बड़ी ढीठ है, हैं? कपड़े गंदे करके घूम रही है। चल ये फ्रॉक पहन अच्छी तरीके से। अरे समीना, अरे ओ समीना, अरे आ इसे जरा संभाल ले। मैं क्यों संभालूं रिजवाना की बच्ची को? आप ही संभालें। कल तो बड़ा बोल रही थी मेरे आशिक का खून है। संभाले ना अब अपने आशिक के खून को। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुम आ गई। हैं, कब से इसके कपड़े वपड़े पहना रही हूँ, थक गई हूँ मैं। बहुत ढीठ है भाई तुम्हारी बच्ची। तुम खुद ही संभाला करो अपने बच्चे, मुझसे नहीं संभलते ये तुम्हारे बच्चे। और जहाँ जाया करो ना अपने साथ लेके जाया करो। सारा दिन तो आप फारिग बैठी रहती हैं, अगर छोटी सी बच्ची को कुछ देर के लिए संभाल लिया तो क्या हो गया? हाय हाय, बच्चे खुद पैदा करें, अजाब हमारे सर डाल दे। हैं, हम संभालते बैठे। आए ले जाइए अपनी चीजें भी उठा के यहाँ से। आशिक भाई। हाँ काफी देर से देख रहा हूँ हिसाब किताब में उलझे हुए हो, खैरियत तो है? तो यार वो बच्चे का हिसाब कर रहा हूँ। ऐसा तो खुदा की कसम आजकल पानी की तरह जा रहा है। दो शादियां करने को किसने कहा था, ऊपर से इतने सारे बच्चे।
भूल क्यों रहे हो? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ऐसे ही क्या बे? पता है तुझे, बात सुन मेरी, जो औलाद होती है ना अपना रिश्क साथ लेकर आती है, और ये मालो दौलत बीवी की नसीब का होता है, समझा? हाँ समझ गया। हाँ समझ गया। बात समझ आती नहीं है, बक बक करना शुरू कर देता है। अभी तो इतना अच्छा हो गया रिजवाना घर आ गई तो बात के साथ। देख, घर का किराया बच गया, बिजली और गैस का बिल भी बच गया, तो एक ही घर का देना है ना। यहाँ पे तो क्या देना है, सिर्फ बिजली और गैस। घर तो अपना है, पता है नहीं, बस मुंह खोल के बोलते रहना। कितने हो गई है? आशिक भाई 200 पीस हो गए। अच्छा, अरे यार सर चकरा गया है इधर, सुबह से लगाऊँ साफ बना। चाय पिला। हाँ चाय पिला। आशिक भाई हाँ एक कप अपने लिए भी ले आऊँ? बहुत फैलता जा रहा है इधर, अपनी उम्र देख, हरकतें देख। चल ठीक है, ले अपने लिए भी अच्छा है। साथ में बिस्कुट हो जाए तो क्या बात? हाथ पकड़ा रहा हूँ, पूरा ही गले पड़ रहा है। अबे कहाँ था मैं? अबे हाँ, अबे बड़ा वाला खोल। मैं तुम्हें पहचाना नहीं बेटा, तुम रबिया की दोस्त? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे, जीता रहे। हैं, थक गया है? हाँ वही थक गया। अरे शहनाज, अरे अपने शोहर को पानी पूछ ले। सलमान, मैं तुम्हारी कोई बात सलमान, निकल जाओ मेरे घर से। अपने अब्बा को पानी पिला दो। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, निकल जाओ। मुंह फुला हुआ है इसका भी। मैं ये ड्रामेबाजी नहीं करने दूंगा इसको, निकल जाओ यहाँ से। अंकल आप मेरी बात तो सुनिए। सुनोगे ही तुम, धक्के देके निकाल दूंगा। और एक बात और सुन लो तुम, जाके कह देना उस घटिया आदमी से गिरेबान पकड़ने आ रहा हूँ मैं उसका, जान से मार आ गया आशिक, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। मैं तुम्हारी वकालत। अबे जाके पैसे लेगा पानी के, निकल ले। दुकान पे देर हो गई, थोड़ा काम था बस इस वजह से। खाने लगा दूं? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। चाय पीऊंगा पहले। बताएं तो सही। शुमाइला, चाय बना दो एक प्याली। शुमाइला क्यों, मैं बनाती हूँ ना चाय। क्या बात कर रही हो तुम? बस अभी है। कहनी उतार दी सारी। हाँ। कर दूंगा। पिया का